आज्ञा उल्लंघना की, इसलिए उसने उनके दुश्मनों को उन्हें गुलामी में ले जाने दिया। उन्होंने यरूशलेम का नाश किया और बहुत से यहूदियों को उनके अपने देश बाबुल में ले गए। दानिएल बाबुल में गए यहूदियों में से एक था। उसने परमेश्वर पर भरोसा किया और दिन में 3 बार उसे प्रार्थना की। परमेश्वर ने दानिएल को आशीष दी और वो उस देश में एक शक्तिशाली अगुआ बन गया। कुछ अगुए दानिएल से ईर्ष्या करते थे, इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाया। लोग केवल राजा दारा से प्रार्थना कर सकते थे। जो कोई भी उल्लंघना करता है वो एक शेरों की बांध में डाला जाएगा। दारा सहमत हो गया। दानिएल ने अभी भी परमेश्वर से प्रार्थना की और पकड़ लिया गया। दारा उदास था। वो दानिएल को पसंद करता था। उसने जाना कि उससे चालाकी की गई थी, पर वो कानून को नहीं बदल सकता था। दानिएल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया। दूत पहुंचा। परमेश्वर ने उसे भेजा था। स्वर्गदूत ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। दानिएल ने बिना किसी नुकसान के वहां पर रात बिताई। दिन निकलने पर राजा दारा ये देखने के लिए गए कि क्या दानिएल जीवित था। परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा। दानिएल ने कहा। राजा रोमांचित हुआ। दानिएल को शेरों की मांद से बाहर निकाला गया। तब राजा दारा ने दानिएल के दुश्मनों को मांद में डाल दिया। शेर उन्हें हड़प कर गए। राजा दारा ने उसके राज्य में दानिएल के शक्तिशाली जीवित परमेश्वर का आदर करने के लिए कहा। मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, इजराइलियों का परमेश्वर कहता है कि तुम उसके लोगों को जाने दो, नहीं तो बुरी बातें तुम्हारे साथ होंगी। पर फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र में पानी को लहू में बदल दिया। कोई भी इसे पी न सका। तब उसने मिस्रियों के घरों को मेंढकों से भर दिया। हर तरफ मेंढक थे, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के आकाश को कुत्तियों से भर दिया। वो वहाँ धूल के समान भर गई। फिर उसने मिस्र के देश को दासों से भर दिया। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने मिस्र के जानवरों को मार दिया। घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़ें और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्री लोगों को फोड़े से पीड़ित किया। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने मिस्र की फसल का नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजी। उनकी जौ और सन्न की फसल नष्ट हो गई। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियां भेजी। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। इसलिए परमेश्वर ने देश में अंधकार भेजा। फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र में प्रत्येक पहिलौठों को मार दूंगा और सभी पशुओं के पहिलौठों को भी। मेरे लोग एक मेमने को मारें, उसे खाएं और उसके लहू को उनके द्वार की चौखट पर लगाएं। मैं लहू को देखूंगा और उनके घरों को छोड़ दूंगा। उनके बच्चे नहीं मरेंगे। तुम इसे फसह कहोगे और सदा उसे याद रखोगे। इजराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, पर मिस्रियों के पहिलौठे मर गए। यहाँ तक कि फिरौन का पुत्र भी। अंत में फिरौन ने सुनी और उसने इजराइलियों को जाने दिया।